तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। कई शताब्दी पूर्व बना ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कई ऐसे रोचक बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में ये सच। आंध्र प्रदेश के तिरुपति कस्बे से 9 किलोमीटर दूर तिरुमाला पहाड़ियों पर तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है। बालाजी मंदिर के बारे में कई चमत्कार हैं। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी से जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगो वो पूर्ण होता है। बालाजी को गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी के दर्शन हेतु बड़े से बड़े अमीर और निर्धन दोनों जाते हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुँचने के लिए पैदल मार्ग चुनते हैं। इसके 2 सोपान मार्ग होते हैं जो 6 से 11 किलोमीटर लंबे हैं। तिरुमला पहुंचकर श्रद्धालु 50 फीट ऊंचे श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाद्वार पर पहुंचते हैं, जहां से आगे वे मुख्य मंदिर से खुले आंगन में प्रवेश करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 द्वारों से होकर गुजरना होता है। पहला द्वार से जैसे आगे बढ़ते हैं और मार्ग संकरा होता जाता है। कहा जाता है ये आत्मा के परमात्मा से मिलने का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को कतार बंद करने के लिए वैकुंठम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कुल 56 हॉल है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए हर भक्त को इन सभी हॉल से गुजरना होता है। एक हॉल में करीब 450 व्यक्तियों को कतार में रखने की क्षमता है। इस तरह से करीब 25,000 लोगों को कतारबद्ध किया जाता है। दर्शक तड़के 3 बजे से रात्रि 12 बजे तक 21 घंटे खुले रहते हैं। 5 से 6 घंटे कतार में रहने के बाद दर्शन हो पाते हैं। प्रभु बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, पर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। हर घंटे करीब 4000 दर्शनार्थी देव प्रतिमा के सामने से गुजरते हैं और उन्हें प्रतिमा के मुश्किल से एक झलक ही मिल पाती है। गर्भगृह में मुख्य पुजारी ही प्रवेश करते हैं। यह पुजारी संत रामानुजाचार्य के वंशज हैं, जो 11वीं सदी से पूजा कर रहे हैं। रामानुजाचार्य ने ही बालाजी के माथे पर नीचे से ऊपर सीधा तिलक लगाने का नियम बनाया था। तिरुपति बालाजी भगवान के सिर पर आज भी रेशमी बाल हैं, जो असली हैं और कभी उलझते नहीं हैं। वो हमेशा ताज़ा लगते हैं। मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहाँ की महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती। वहीं से ही लाए गए फूल भगवान को चढ़ाया जाता है और वहीं के ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। बालाजी मंदिर में सोना चढ़ाने की परंपरा 7वीं सदी से पल्लव वंश की रानी समाबाई ने शुरू की थी। मौजूदा समय में बैंकों में जमा मंदिर का कैश रिजर्व पहली बार इस साल 12,000 करोड़ रुपए का आंकड़े को पार कर लिया है। सोने का रिजर्व भी 9,000 किलो से ऊपर निकल गया है। इस मंदिर की धर्मशाला में 47,000 लोगों को ठहरने की व्यवस्था है। कमरे का एक दिन का किराया 50 रुपये है। अगम शास्त्र के मुताबिक तिरुपति बालाजी के नेत्र हमेशा खुले रहते हैं। इनमें काफ़ी तेज हैं, इसलिए पंचकर्पूर से आँखों को हमेशा ढककर रखा जाता है। सिर्फ हर गुरुवार को नेत्र दर्शन कराया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है। उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। सन 1800 में मंदिर परिसर को 12 साल के लिए बंद किया गया था। किसी एक राजा ने 12 लोगों को मारकर दीवार पर लटकाया था। उस समय विमान में वेंकटेश्वर साक्षात प्रकट हुए थे। मंदिर के महाद्वार पर दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि इस छड़ी से बचपन में भगवान की पिटाई हुई थी, इसीलिए प्रतिमा में थोड़ी पर कर्पूर का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान के घाव भर जाएं। बालाजी के पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहती है और वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह की पचाई कर्पूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस कर्पूर को किसी साधारण पत्थर पर लगाए तो पत्थर चटक जाता है, पर भगवान बालाजी की प्रतिमा पर कुछ नहीं होता। प्रतिमा के हृदय पर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजते हैं। हर गुरुवार प्रभु का श्रृंगार उतारकर चंदन का लेप से स्नान कराया जाता है। तब हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी का छवि उभर आती है। गर्भगृह में एक दिया है जो बरसों से जल रहा है। कोई नहीं जानता ये दिया किसने जलाया था।
पर कई सालों से ये जल रहा है। विष्णु जी का यह एकमात्र प्रतिमा है जिसमें वह विशिष्ट मुद्रा में लक्ष्मी की तरह वर दे रहे हैं। उनमें लक्ष्मी सम्मोहित हैं, इसलिए रोज के श्रृंगार में प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में साड़ी और निचले हिस्से में धोती बुनाई जाती है।